हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद शीतल। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी किचन टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके किचन के काम को बहुत आसान बना देंगी, साथ ही किचन में आपके टाइम को भी सेव करेंगी। इन किचन टिप्स के बारे में बात करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको मेरी सभी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए सबसे पहली टिप की बात करते हैं, जिसका रास्ता किचन से ही होकर जाता है। हमारे पास अक्सर बहुत टाइप के नेल पेंट होते ही हैं और कभी कभी इनको ना यूज़ करने से ये अक्सर सूख जाते हैं, तो उनको किस तरह ठीक किया जाए। फ्रेंड्स, अगर आप थिनर डालकर इनको आप सही करते हैं तो ये तरीका सही नहीं है। इससे नेल पेंट हमारा ख़राब हो जाता है और बहुत ही जल्दी छूटना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है जिससे हमारा नेल पेंट ख़राब भी नहीं होगा और बहुत जल्दी छूटेगा भी नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी बर्तन लें, कढ़ाई लें, कुकर लें, पैन लें और उसमें पानी भर लें। अब उसके ऊपर आपको कोई भी एक जाली या कोई प्लेट या फिर आप चाहें तो इडली मेकर भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर इस तरह अपने नेल पेंट रख दें। हमें इसमें थोड़ी सी स्टीम देनी है, लगभग 1 से 2 मिनट के बीच का टाइम ही हमें रखना है। हमें ज़्यादा देर के लिए इनको नहीं रखना है। और जैसे ही इनमें स्टीम लगेगी तो जो भी नेल पेंट सूख गया है वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा और हमारा नेल पेंट बिल्कुल पहले जैसा फ्रेश हो जाएगा। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी ट्रिक। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी टिप की ओर। हम अक्सर जब भी लौंग बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं तो हम उसको डायरेक्ट ही डिब्बे में खाली कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, डिब्बे में खाली करने से पहले हमें उसको इस तरह की छलनी से ज़रूर छान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या इसमें छोटे छोटे कीड़े भी हो सकते हैं। लौंग का कलर डार्क होने के कारण हमें ये दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इनको छान कर यूज़ करेंगे तो जो भी तिनका या कोई भी ऐसी चीज़ है वो निकल जाएगी, साथ ही कीड़े हैं तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। मैं तो लौंग को इसी तरह ही स्टोर करके रखती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जब भी हम जीरे को भूनते हैं तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट जीरे को ही तवे पर भून लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप जीरे में 8 से 10 भी काली मिर्च डाल लेंगे तो जो भुना हुआ जीरा है उसकी सेल्फ लाइफ तो बढ़ेगी ही, साथ के साथ जो उसका स्वाद है वो भी बढ़ जाएगा। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और टेस्ट तो इन्हेंस हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, जब भी आप जीरे को भूनें तो साथ ही उसमें 6 से 10 के बीच में काली मिर्च भी भून लें। हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ धीमे आंच पर हल्का हल्का ही भूनना है, जिससे कि भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू आएगी और उसके बाद हमें इसको बंद कर देना है। हमें इसके कलर को बहुत डार्क नहीं करना है। जस्ट जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज हो, हल्का सा डार्क ब्राउन हो, हमें गैस को बंद कर देना है और इसको प्लेट में खाली कर देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाए उसके बाद हमें मिक्सी में इसको दरदरा पीस लेना है। यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि ठंडा होने के बाद ही मिक्सी में पीसें, अदरवाइज़ जो गरम मसालों का ऑयल है वो बहुत जल्दी निकल जाता है और इनका स्वाद ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आप इसमें काली मिर्च डालें, उसके बाद हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक ही भुनें और ठंडा होने के बाद ही इसको मिक्सी में दरदरा पीस लें और स्टोर करके रख लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम जब भी आलू बॉईल करते हैं तो हमारा कुकर काला हो जाता है, लेकिन इससे बचने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। इससे मेरा कुकर कभी भी काला नहीं होता है। इस तरह यूज़ या तो हमारे पास नींबू या जो नींबू हमारे ड्राई हो जाते हैं वो हमारे पास रखे रहते हैं, तो उनका एक बहुत अच्छा यूज़ है। आप यूज़ किए हुए नींबू के छिलके इसमें डाल दें, नींबू का रस आप यूज़ कर लें, जो छिलके हैं वो आप इसमें डाल दें और पानी के साथ ही आलू को बॉईल कर दें। या फिर कोई नींबू आपका ख़राब हो गया है तो उसका रस भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ऐसा करने से हमारा कुकर कभी भी काला नहीं पड़ेगा। साथ के साथ ये ट्रिक आप इडली में भी अपना सकते हैं। चलिए अब हम अपनी 5वीं टिप की ओर बढ़ते हैं। जब भी हम बाज़ार से नींबू खरीद के लाते हैं तो वो 5-6 दिन में ही सूख जाते हैं, तो इससे बचने का बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रेंड्स। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, ये दोनों ही नींबू मैं एक साथ लेकर आई थी, लेकिन दूसरे नींबू पर मैं ऑयल लगाना भूल गई थी तो वो 4 से 5 दिन में ही सूख गया। लेकिन एक नींबू पर मैंने इस तरह से तेल लगा लिया था और ये नींबू इसी तरह ताज़ा बना रहा। सिर्फ हमें कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना है। कोकोनट ऑयल की कुछ ड्रॉप्स लें, नींबू पर चारों ओर लगा लें और उसे किसी भी पेपर में लपेट के रख लें। अगर आप इसको एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रखेंगे तो ये 15 से 20 दिन तक भी चल सकता है। तो फ्रेंड्स,
इस ट्रिक को भी आप अब की बार ज़रूर अपनाइएगा और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। जब भी हम किचन में काम करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेती हैं, जिस तरह लहसुन छीलना हम में से बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं होता है। तो चलिए इसी परेशानी को हम आसान कर देते हैं, वो भी बिना तामझाम किए हुए। हमें सिर्फ लहसुन की कलियों को अलग करना है, लेकिन ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसकी जो बीच की स्टिक है इसको हमें नहीं फेंकना है। इसको किस काम में लेना है ये मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह कलियों को अलग कर लें और किसी भी कंटेनर में या प्लास्टिक के डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें। उससे होगा क्या कि जो इनका ऊपर का छिलका है वो बहुत हार्ड हो जाएगा और हमारा लहसुन आसानी से छिल जाएगा। आप एक साथ काफ़ी सारा लहसुन भी ले सकते हैं और इस तरह जब आप छीलने बैठेंगे तो 2 से 3 मिनट में ही आप 4 से 5 जो लहसुन है वो छील लेंगे। बहुत आसान तरीका है और आपको इसको फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए कम से कम रखना है। आप चाहें तो 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। लहसुन का छिलका हार्ड होते ही ये बहुत आसानी से छिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी 7वीं टिप की ओर। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमें बीच की स्टिक को नहीं फेंकना है, इनका भी एक बहुत ही कमाल का यूज़ है। आपको भी जानकर बहुत ही सरप्राइज होगा। आप इन सूखी हुई स्टिक्स को अपने दाल के कंटेनर्स में डालकर रख दें। उससे 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि हमारी दाल में कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि गार्लिक की जो स्मेल होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और उससे हमारे दाल में कीड़े नहीं लगेंगे। सेकेंडली, जब भी आप इसके बाद दाल पकाएंगे तो एक जो गार्लिक की जो हल्की सी खुशबू है वो हमारी दाल में रह जाएगी। और अगर आप गार्लिक नहीं भी डालना चाहते हैं तब भी आपकी दाल में गार्लिक की खुशबू तो रहेगी ही रहेगी। बस आप इस तरह जितने भी लहसुन की जो बीज की स्टिक्स हैं उनको अपनी दाल में डालें और आप चाहें तो 1.5 से 2 महीने के बाद इनको बीच बीच में चेंज भी कर सकते हैं। हम तो वैसे भी इनको ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं। और गार्लिक की जो सूखी हुई स्टिक्स हैं वो दाल में लगने वाले कीड़ों को बहुत दूर रखती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल इसमें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब भी मौसम में थोड़ा मॉइस्चर होता है तो हमारा आटा भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए अगर आप अपने आटे में एक तेज पत्ता रख देंगे तो इसकी खुशबू से इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और बाद में आप आटे के ख़त्म होने के बाद इसको आप दाल में भी डालकर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका तेज पत्ता ख़राब भी नहीं होगा और आटा भी बचा रहेगा। चलिए 9वीं टिप की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आता है कि अंडों को किस तरह स्टोर किया जाए जिससे वो लंबे समय तक फ्रेश बने रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडों को किस तरह प्लेस किया जाए, किस तरह रखा जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा तरीका है कि अंडे को जब भी आप देखेंगे तो एक साइड से थोड़ा सा पॉइंटेड होते हैं और एक साइड से थोड़ा सा राउंड होते हैं। तो हमें जो पॉइंटेड जो उसकी चोंच जो होती है वो नीचे की ओर स्टोर करके रखनी चाहिए। पॉइंट नीचे और जो उसका गोल जो कर्व होता है वो हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। इससे हमारे अंडे लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब 10वीं टिप की ओर बढ़ते हैं। जब भी हम दाल को बॉईल करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जैसे ही इसमें पहली विसल लगती है तो सारा पानी बाहर आ जाता है दाल का। उससे हमारा पूरा कुकर, पूरी गैस और जो पूरा जो किचन का जो स्लैब है वो सब गंदा हो जाता है। तो फ्रेंड, इससे बचने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि हमें अपने कुकर की लिड पर, जहाँ पर हम सीटी रखते हैं वो, और जहाँ जो उसका सेफ्टी वॉल होता है वो, और उसके रिम के चारों ओर अगर हम ऑयल लगा लेंगे तो हमारा जो पानी है दाल का वो बाहर नहीं आएगा। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे कुकर में अब विसिल बजने वाली है, लेकिन मैंने ऑयल लगाया हुआ है जिसके कारण बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आएगा। देखिए, एक सीटी बजी है और बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आया है। ना तो मेरी गैस गंदी हुई है, ना ही स्लैब गंदा हुआ है, सब बिल्कुल वैसा का वैसा ही बिल्कुल साफ़ है। मेरी अगली 11वीं टिप है ब्रेड को लेकर। फ्रेंड्स, हम जब भी बाज़ार से ब्रेड लेकर आते हैं तो उसको यूज़ करने के बाद हम फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे और बाहर ही छोड़ देंगे अच्छे से पिन लगाने के बाद, तो वो ज़्यादा फ्रेश बनी रहेगी और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। क्योंकि ब्रेड पर एक्सपायरी डेट बाहर लिखी हुई रहती है, तब तक आप उसको बाहर रख सकते हैं, उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें ब्रेड तभी तक यूज़ करना चाहिए जब तक उसका एक्सपायरी डेट है। एक बार आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे उसके बाद आप कभी भी ब्रेड को फ्रिज के अंदर नहीं रखेंगे। चलिए अपनी 12वीं टिप की ओर बढ़ते हैं। जब भी हम घर पर पोछा लगाते हैं तो हम उसमें लाइजोल या फिनाइल यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हफ्ते में एक बार नमक यूज़ करेंगे तो इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो क्या, आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाएगी। सेकेंडली, नमक डालने से आपके घर के जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं या जो छोटी छोटी चींटियाँ आती हैं
वो बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि हमने पोचे में नमक डाला हुआ है और नमक कीड़े मकोड़ों को पसंद नहीं होता है, वो उसका फ्लेवर नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 12 टिप मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह की और वीडियोस लेकर आती रहूँगी। चलिए फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।